हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीही। आज हम एक गल्फ आइलैंड कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत डेवलप्ड है। वैसे तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत सारे खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है वहाँ की तस्वीर। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। यहाँ की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कंट्री का नाम है बहरीन। बहरीन में एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पर नेचुरल आइलैंड्स 50 के करीब है। बहरीन के बॉर्डर के आसपास आइलैंड्स है, लेकिन उसके अलावा 33 ऐसे आइलैंड्स है जो कि आर्टिफिशियल है, इंसानों ने बनाए हुए हैं। समुद्र में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं इन लोगों ने, और वो भी एक दो नहीं, 33 आइलैंड्स ऐसे हैं। चलिए उसकी कुछ तस्वीरें देखते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। डेवलप्ड कंट्री है। ये उन आइलैंड्स में से एक है। ये छोटा सा आप देख सकते हैं, ये जो आइलैंड का ये जो एरिया है वो आर्टिफिशियल है। एरियल व्यू से आप देख सकते हैं ये पूरा आइलैंड है। ये भी कुछ इसी तरह का आइलैंड है। चलिए वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है हमारा भारत, और यहाँ से हमें बहरीन जाने के लिए पश्चिम की ओर जाना होगा, गल्फ कंट्रीज़ में। यहाँ पर छोटा सा आया हुआ है बहरीन। इसे जूम कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जितना भी पार्ट रेड बॉर्डर में दिख रहा है वो सारा बहरीन का पार्ट है। चलिए बहरीन के बारे में डिटेल जानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यह है छोटा सा बहरीन। वैसे लैंड बॉर्डर तो किसी कंट्री से टच नहीं करती, लेकिन जो नियर बाय कंट्रीज़ है वो कुछ इस तरह है। इस तरफ है पूरा सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है कतर, और ऊपर है ईरान। यह है वहाँ का नेशनल फ्लैग, रेड एंड वाइट कलर का बना हुआ है। बहरीन 15 अगस्त 1971 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले वहाँ पर ब्रिटिशरों का शासन था, लेकिन वहाँ पर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता। उसके बदले वहाँ पर 16 दिसंबर को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि दिवंगत शासक ईसा बिन सलमान उल खलीफा 16 दिसंबर को सिंहासन पर चढ़े थे। उसी की याद में 16 दिसंबर को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। आतिशबाजी का प्रदर्शन भी होता है। ये है वहाँ की पार्लियामेंट। बहरीन का ऑफिशियल नेम है द किंगडम ऑफ बहरीन। यह है वहाँ की कैपिटल मनामा। ये वहाँ की करेंसी है बहरीनी दिनार। बहरीनी दिनार बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है। एक बहरीनी दिनार के बराबर 2 से ज़्यादा यूएस डॉलर होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि यूएस डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है ये। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है सलमान बिन हमद अल खलीफा। ये उनकी तस्वीर है। वहाँ की पॉपुलेशन है 17,01,575। वहाँ का लैंड एरिया है 765.3 स्क्वायर किलोमीटर्स। वहाँ की टोटल कोस्ट लाइन है 161 किलोमीटर्स। वहाँ का कॉलिंग कोड है +973। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। बहरीन एक आइलैंड है, मतलब चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन एक हाईवे के थ्रू वो मेन लैंड से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया और बहरीन के बीच 25 किलोमीटर लंबा एक हाईवे है समुद्र के ऊपर, जिसका नाम है किंग फहद कोजवे। ये 1986 में बनकर तैयार हुआ था। अगर मैप में देखें, ये जो आप लाइन देख सकते हैं, ये पूरा ये हाईवे है 25 किलोमीटर लंबा, जो पूरा समुद्र के ऊपर बना हुआ है। और ये उस हाईवे की तस्वीर है। इस हाईवे एक अजीब बात यह है कि सऊदी अरेबिया में 2018 तक वुमेन कार ड्राइव नहीं कर सकती थी। लेडीज़ को ड्राइविंग की परमिशन नहीं थी।
2018 के बाद वहाँ पर ये परमिशन दी गई। तो जब वुमेन को यहाँ पर कार ड्राइविंग की परमिशन नहीं थी, तब तक इस हाईवे पर सऊदी अरेबिया के साइड वुमेन ड्राइविंग अलाउ नहीं थी और बहरीन की तरफ वुमेन ड्राइव कर सकती थी। मतलब इस हाईवे में आधे हाईवे में वुमेन ड्राइविंग बैन थी और आधे हाईवे पर वुमेन ड्राइव कर सकती थी, क्योंकि इस हाईवे के बीच ही इन दोनों कंट्रीज़ की बॉर्डर आती है। बहरीन में एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम जादुई वृक्ष कह सकते हैं, क्योंकि ये वृक्ष लगभग 1583 में प्लांट किया गया और अब तक वो हरा भरा है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये डेजर्ट में खड़ा हुआ है और उसके दूर दूर तक कोई भी वाटर रिसोर्स, कोई पानी का स्रोत नहीं है। ये उस वृक्ष की तस्वीर है। इसे देखने कई सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि बगैर पानी के कई सालों से ये वृक्ष ऐसा ही हरा भरा है। बहरीन में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर थीम पार्क है, जो करीब 1 लाख स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। इस थीम पार्क में 70 मीटर पूरी तरह से डूबा हुआ 747 जंबो जेट एरोप्लेन है। ये उस थीम पार्क की तस्वीर है, पूरा समुद्र में डूबा हुआ है। बहरीन ने लगभग 628 एडी में ही इस्लाम को कबूल कर लिया था। मतलब लगभग पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु से 4 साल पहले ही बहरीन में इस्लाम कबूल कर लिया गया था। वहाँ पर एक मस्जिद है, अल खमीज मस्जिद, जो कि लगभग 692 एडी में बनाई गई है। वो दुनिया की सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट मस्जिदों में से एक है। यह उस मस्जिद की तस्वीर है। बहरीन क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में तीसरा सबसे छोटा कंट्री है। सिंगापुर और मालदीव्स के बाद बहरीन तीसरे नंबर का सबसे छोटा कंट्री है। बहरीन में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में जितने भी कंट्री है उसमें पर कैपिटा मतलब हर एक इंसान एवरेज जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उसमें सबसे ज़्यादा बहरीन के लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। और अगर पूरे दुनिया की बात करें तो तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बहरीन में यूज़ होती है। आइसलैंड और नॉर्वे के बाद तीसरे नंबर पर बहरीन सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है। लगभग 1782 से एक ही फैमिली बहरीन पर शासन कर रही है। इसका नाम है अल खलीफा फैमिली। आज तक उसी का शासन है। जो हमने बहरीन के पीएम देखे आगे, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। 7 गल्फ कंट्रीज़ है दुनिया में, जो कुछ इस तरह है: बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। उसमें सबसे पहले 1931 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहरीन में पाए गए और उसके बाद वहाँ पर ड्रिलिंग शुरू की गई और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला गया। मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे पहले 2004 में बहरीन ने ग्रैंड प्रिक्स इवेंट को होस्ट किया। ये एक रेसिंग इवेंट है, उसे मिडल ईस्ट के एरिया में सबसे पहले बहरीन ने होस्ट किया था। आई होप बहरीन के बारे में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।